दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दलित युवती के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। युवती का कहना है कि उसके और उसके परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई है और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई है। लड़की ने सोशल मीडिया से वीडियो के माध्यम से मदद की अपील की है। वीडियो में युवती रोते हुए बता रही है कि उनको इस कदर परेशान किया गया है कि वो लोग अपना खुद का घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दलित युवती के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। युवती का कहना है कि उसके और उसके परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई। लड़की ने सोशल मीडिया से वीडियो के माध्यम से मदद की अपील की है। वीडियो में युवती रोते हुए बता रही है कि उनको इस कदर परेशान किया गया है कि वो लोग अपना खुद का घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बहुजन मिशनरी साथियों को मेरा जय भीम। मैं राष्ट्रीय मिशन गायिका अलका राव अग्निहोत्री। आज सुबह 9 बजे हम और मेरी मम्मी बस 2 ही लोग घर पे थे और कुछ गुंडे हैं, तूफानी चौहान है और कन्हैया राय है, उसका लड़का है, और बाहरी लगभग 25 गुंडों को बुलाया था जो हमारे घर में घुस के मुझे और मेरी मम्मी को बहुत मारे हैं सब, कि मेरा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दें सब। मुझे अपने घर में उठा के ले गए थे सब और मेरे साथ बहुत छेड़खानी की है सब। मेरा बहुत अंदर तक चोट आई है जो मैं आप सबको अभी नहीं दिखा सकती। और मम्मी को भी बहुत मारे सब, मुझे बहुत मारे हैं सब। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि कल 29/12 को आप लोग आए थाने पे, कस्या थाने पे, और कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई FIR दर्ज नहीं हो रहा है, कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। आप लोग आइए और मेरी मदद करिए। हम लोग बहुत मारे हैं सब, हम लोगों को पूरा घर में घुस के बहुत मारे हैं सब। मेरे साथ भी बहुत छटकानी की है सब। हम लोग घर पे नहीं है, हम लोग कहीं बाहर छुपे हुए हैं। लोग बहुत परेशान कर रहे हैं सब। आप सब मिशनरी साथियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग कल आके हमारी सहायता करें। कल 10 बजे सब लोग आए, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। बता दें कि पूरे मामले से वाकिफ होने के बाद भी पुलिस अब भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, न ही कोई शिकायत दर्ज कर रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पुलिस की लापरवाही के कारण पीड़ित परिवार अपना घर छोड़ने तक को मजबूर हुआ। इसे यूपी का रामराज ही कहेंगे, जिसकी वजह से कोई वहां एक समुदाय अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गया है और पुलिस और सत्ता के कान पर जू तक नहीं रेंगती। यूपी में ऐसी घटना पहली बार नहीं है जब कोई लड़की और कोई समुदाय इस तरह से खुद को असहाय महसूस कर रहा है। यहाँ हर दूसरे दिन धर्म और जाति के नाम पर सरकार के संरक्षण में सरेआम गुंडागर्दी चलती है। सर, ये कल जब हम लोग निकले, बस मैं और मम्मी, हम 2 ही लोग घर पे थे। अचानक से जब मैं घर में थी तो सुनाई दिया कि पीछे तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग। जैसे मैं बाहर निकली, कौन लोग तोड़फोड़ कर रहे थे? ये तूफानी चौहान और कन्हैया राय और छंगूर यादव, महेश चौहान, बंका चौहान और अन्य जो लगभग 25-30 लोगों को पता नहीं कहाँ से ये बुला के सब गुंडे टाइप के सब थे सब। फिर क्या हुआ? जब मैं गई निकल के बाहर तो मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रही थी, तो जो उसका लड़का है दिनेश चौहान, उसके साले थे सब, और एक उसका दोस्त है, वो मेरा मोबाइल क्या किया, छीन के ले जाके फेंक दिया। कन्हैया रहा था, पूछ दिया। उसके बाद फिर मैं मम्मी का मोबाइल लेके पुलिस को फ़ोन करने लगी, उसके बाद भैया को फ़ोन करने लगी कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसके बाद वो मोबाइल भी पूछ के फेंक दिए सब। जब मैं मोबाइल लेने के लिए उसके पीछे भागी तो जो कन्हैया रहा है वो मुझे खींच के बोल रहा है कि सब बोल रहे हैं सब बहुत कूद रही है, इसको पकड़ के रूम में बंद करो। और तुरंत मुझे पकड़ के रूम में बंद कर दिए सब। इधर मम्मी थी, मम्मी को लगे सब मारने वारने, मुझे ले जाकर पकड़ के रूम में पूरा मेरा ये देखिए मेरा पूरा कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया सब। उसके बाद आगे पीछे सब कपड़ा फाड़ दिया सब। फिर रूम में मुझे लगे सब इधर उधर टच करने, मेरे ब्रेस्ट पे पूरा निशान है जो मैं आप सबको ऐसे नहीं दिखा सकती। मैं पूरा उसका मलिया में सब कुछ दिखा दी हूँ और लगे सब मुझे
बार बार टॉर्चर करनी, तो इधर पकड़ने लगे सब। फिर मैं उनको बोली कि अगर तुम लोग मेरे साथ काम करोगे तो मैं सजा दिलवाऊंगी। ऐसे लगभग 20 पकड़ रहा था उसका क्या नाम था जो कन्हैया राय, दिनेश चौहान और उसके 2 साल थे। एक काला से लड़का था। 3-4 लड़के थे। हाँ, 3-4 लड़के थे। 3 और एक कन्हैया राय, 4। आप प्रशासन को जो है, प्रशासन से कोई सपोर्ट मिला आपको? अभी तो कोई सपोर्ट, आज लगभग 24 घंटे से अधिक हो गया। फिर भी आज हम लोग गए हैं तो एकदम, जब हम लोग कल थाने में गए तो हमारे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मम्मी। हम लोग इतना घायल रूप में गए थे, हम लोग को होश भी नहीं था कि हम लोग क्या लिखवाएं क्या नहीं लिखवाएं। FIR आपने करवाया ना वहाँ पे? जी, तो हम लोग लिख के नहीं दिए थे ना। हम लोग का मेंटली इतना हम लोग डिस्टर्ब थे, हम लोग क्या लिखवाएं। कौन लिखा था तहरीर को? वहाँ पे एक पुलिस थे। अम्बेडकरवादी सुशील कुमार ने युवती की वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ, आपके रामराज में दलित महिलाओं की न रिपोर्ट लिखी जा रही है और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर ने हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की गई है। डर के कारण अपना एक घर छोड़ दिए हैं। @UP पुलिस कृपया संज्ञान ले और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करे। कुशीनगर के सपाहा गांव के नौका टोला की दलित परिवार की यह लड़की मिशन गायिका अलका अग्निहोत्री बताई जा रही है, जिसे किडनैप कर 30 मिनट तक घर के अंदर बंद कर सामूहिक दुष्कर्म करने की कोशिश तक की गई और इस कोशिश में जब नाकाम हो गए तो उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए और पीड़िता की मां को भी घायल कर दिया गया। हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है सर। हम ये जमीन हम ही लोगों का है और जबरदस्ती से ये लोग कब्जा कर लिए हैं। जब माटी जबरदस्ती से गिरवाने लगे तो हम गए रोकने के लिए कि ये जमीन हमारा है, तो हमको उसी में कुदारी चला के मार दिए। कपार फट गया, हम गिर गए। तब तो वो लोग झूठ के सभी लोग मारने लगे और उसके बाद से हमारे लड़की मोबाइल लोग छीन के फेंक दिए। तो कई मोबाइल लाने खींच के अपने रूम में बंद कर दिए सर। जबरदस्ती से हमारा अभी आपके साथ प्रशासन क्या किया? आप प्रशासन को तहरीर दी है, प्रशासन क्या किया? प्रशासन, हम लोग कल खुद इतने घायल थे कि हम लोगों का होश नहीं था कि हम क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो SI साहब किसी और तीसरा व्यक्ति से लिखवा रहे थे, वो बोल रहे थे, वो लिख रहे थे। अब इस पे हमसे दस्तखत करवा लिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि पीड़िता जब प्रशासन के पास गई तो कसया थाने के ASO ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें भगा दिया और पीड़ित थाने में FIR नहीं दर्ज कर पाए। फिर पीड़िता के भाई ने SP को तहरीर दी, जिसके बाद भी प्रशासन की इतनी लापरवाही कि उन्होंने FIR तो नहीं लिखी, लेकिन फिर पीड़िता से बिना पूछे अपने आप दबाव देकर गलत धाराओं में FIR दर्ज की गई। पहले हम लोग तहरीर दे दें, क्योंकि थाने पे तो कोई सुनने वाला है नहीं। उधर घर तोड़ रहे हैं सब, तो कहीं से रोक लगनी चाहिए। घर जो तोड़ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले SP साहब के पास गए, वहाँ पे तहरीर दिए। फिर वहाँ से आए तो हम लोग मेडिकल करवाए और मेडिकल करवाने के बाद से SP साहब ने बोला था कि आश्वासन हम लोग को दिया था कि उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी तक देख लीजिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे घर को तोड़ दिया गया है। सुरक्षा के लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी हम लोग सुबह केवल घर एक पेपर लेने के लिए आए थे, तो मुझे 10 उन लोग के आदमियों ने, लड़कों ने हमको घेर लिया था। तो हम लोग को कहाँ मार देंगे ये लोग, कोई भरोसा नहीं है। हम लोग को सुरक्षा की चाहिए और न्याय चाहिए। एक हमारी बहन को, जो एक पूरे देश को आज महिलाओं का एक मान सम्मान की बात करती है, बचाती है, महिलाओं को जागरूक करती है, उस राष्ट्रीय मिशन गायिका के साथ द्वेष भावना के वजह से, जातिगत द्वेष भावना के वजह से उसके साथ छेड़छाड़ लोग किए हैं। उसको अपने घर में लोग उठा के ले गए हैं। जाति सूचक लोग गाली दिए हैं। मेरा घर लोग तोड़े, अति निंदनीय है। इसमें प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है। इस संदर्भ में पीड़िता के गांव के प्रधान द्वारा भी इस विवाद को दबाने की कोशिश की गई, जिसके बाद इस विवाद की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अंबेडकर जन मोर्चा तथा अन्य सामाजिक संस्था के लोग अधिक तादाद में इकट्ठा हुए और लोगों ने प्रशासन को ये चेतावनी दी कि यदि आरोपियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई और उचित धारा नहीं लगाई गई तो प्रदर्शन कर सड़क पर न्याय के लिए उतर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए जहां चुनाव के मद्देनजर रैलियों में बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, वहां फिर एक बार इस घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आखिर दलित महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार कब थमेंगे? कुशीनगर से राम सिंह गौतम, इक्वालिटी न्यूज के लिए।
मध्य प्रदेश स्थित बालाघाट जिले के बिरसा विकास खंड के ग्राम समनापुर के 18 बैगा आदिवासी ग्रामीणों को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर इन श्रमिकों को मुक्त कराया है। बालाघाट से पुलिस अधिकारियों का दल भेजकर नांदेड़ प्रशासन से सहयोग लेकर इन श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। इन श्रमिकों को मुक्त कराकर बस से बालाघाट लाया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है, जिसमें आज के समय में भी बंधुआ मजदूरी का मामला देखने को मिला है। दरअसल एमपी स्थित बालाघाट में बिरसा विकास खंड के ग्राम समनापुर में 18 आदिवासी ग्रामीणों को नांदेड़ जिले में गन्ना कटाई के लिए मजदूर बनाकर ले जाया गया था, जिसके लिए उन्हें मजदूरी भी मिलनी थी। हालांकि हुआ इससे विपरीत। नांदेड़ के ठेकेदार गणेश राठौड़ द्वारा उन्हें बंदी बनाकर संबंधित जगह पर काम करवाया गया। सो अलग बाद में उन्हें उसका पैसा भी नहीं दिया गया। बता दें कि 18 मजदूरों में से 10 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। गुप्त सूचना के आधार पर इस मामले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद बहर एसडीएम शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर 2021 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि बांदा टोला ग्राम समानपुर तहसील बिरसा के 18 व्यक्ति, जिसमें 10 पुरुष एवं 8 महिलाएं शामिल हैं, उन्हें दिनांक 2 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला में ठेकेदार गणेश राठौड़ के द्वारा गन्ना कटाई के लिए मजदूर के रूप में ले जाया गया था तथा वर्तमान में इन्हें वापस आने नहीं दिया जा रहा है, न ही इन्हें मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है और न ही पर्याप्त भोजन दिया गया है। मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है, जिस पर उनके द्वारा इन मजदूरों से दूरभाष पर संपर्क कर वस्तुस्थिति के संबंध में जानकारी ली गई, जिसमें शिकायत प्रथम दृष्टया सही होना पाई गई। इस शिकायत की सूचना कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को दी गई। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने स्वयं मजदूरों से चर्चा की एवं रात्रि में बंधक श्रम अधिनियम 10 के अंतर्गत ग्राम सुनसुली तहसील लोहा जिला नांदेड़ महाराष्ट्र में कार्यरत मजदूर नियोजक गोविंद राठौड़ एवं गणेश राठौड़ के यहाँ बंधक बनाकर रखे गए सभी मजदूरों को अपने गृह जिला बालाघाट लाने के लिए कार्यपालिक अधिकारियों का दल गठित किया गया। दिनांक 28 दिसंबर 2021 को बालाघाट से रवाना दल रात्रि लगभग 11:30 बजे जिला नांदेड़ महाराष्ट्र पहुँच गया। मजदूरों से चर्चा की गई एवं उन्हें बालाघाट वापस लाने की प्रक्रिया आरंभ की गई एवं बंधक श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976 की धारा 10 एवं बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत नांदेड़ महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया की गई। ये हमें कल के दिन सूचना प्राप्त हुई थी कि मलाजखंड थाना अंतर्गत जो गांव आता है समनापुर, वहाँ से कुछ लोग मजदूरी करने के नाम पे यहाँ से ठेकेदार उनको लेके गए थे और ऐसा बताया जा रहा था कि उनको यहाँ से बोल के लेके गए थे कि नागपुर में कुछ काम है और अमूमन यहाँ के लोग वहाँ काम करने जाते हैं। परंतु उनमें से एक जो महिला काम करने गई थी, उसने अपने किसी परिजन को फोन करके बताया कि वहाँ पर जो ठेकेदार है, ना ही उनको उनका जो भत्ता या किराया होता है या जो उनकी मजदूरी है, ना वो दिया जा रहा है, ना ही उनके रहने खाने पीने के कोई ढंग की व्यवस्था है। और अगर वो लोग इसके बारे में उनसे सवाल करते हैं तो थोड़े दिन पहले उनके साथ मारपीट या ये भी की गई थी। तो जैसे ही सूचना हमें प्राप्त हुई, यहाँ पर एक संयुक्त टीम बना के राजस्व और पुलिस की तुरंत ही नांदेड़ जिले के लिए रवाना की गई और वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क में आके उनको सूचना दी गई। तो उनके माध्यम से और उनकी मदद से हम सभी 18 मजदूर जो हमारे यहाँ से गए थे समनापुर के, उनको सुरक्षित हम पुलिस के पास आ सके हैं वो। और उनसे अभी जो प्रिलिमिनरी जानकारी हमारे पास आई है, उसमें यही पता चला है कि उन लोगों को 4 दिसंबर को यहाँ समनापुर बालाघाट से उनको लेके गए थे मजदूरी के नाम पर और वहाँ पर ले जाके उनको नांदेड़ जिले में लेके गए थे, जहाँ पर गन्ना फैक्ट्रियों में उनसे काम कराया जा रहा था। और अभी तक की जितनी उनकी मेहनताना थी या जो उनका बकाया राशि थी, वो भी नहीं दी गई थी। और 2 दिन पहले उनके साथ जो ठेकेदार उनको यहाँ से लेके गया था, उसने उनके साथ मारपीट भी की थी। इस सभी पे भी विवेचना जारी है और वहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से और मदद से वहाँ पर जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें कुल 18 लोग जो हैं, जो यहाँ से गए थे 18 मजदूर, जिसमें 10 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। उसमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो माँ बाप के साथ अपने गए थे। वो अभी सभी सुरक्षित हैं। वहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था महाराष्ट्र पुलिस के माध्यम से और उनकी सरकार के माध्यम से पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ से उनको वापस लाने के लिए भी गाड़ी और अन्य व्यवस्थाएं भी प्रशासन के द्वारा की गई हैं। तो बहुत ही जल्द वो अपने परिवार के पास वापस आ जाएंगे और जो भी वहाँ पर कल्प्रिट्स हैं या जो ठेकेदार जो उनको मेहनताना नहीं दे रहे थे या बंधुआ मजदूर बना के रखे थे, उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो वहाँ पर भी की जाएगी और मध्य प्रदेश में भी की जाएगी।
पर फिर भी सवाल वही का वही है। क्या आज भी समाज में बंधुआ मजदूरी की प्रथा कायम है? क्या संविधान के युग में भी पिछड़े समाज को अपने अधिकारों के बल पर जीने का कोई हक नहीं? आखिर समाज में ऐसी घटनाओं पर ताला कब लगेगा? प्रशासन भी इस पर ऊपर से कार्रवाई करने का दिखावा तो करता है, लेकिन वो भी तब जब उनके संज्ञान में लाया जाए। क्यों प्रशासन खुद ऐसा कोई पहल नहीं करता जिससे वो खुद ही जिम्मेदारी से ऐसी घटनाओं का पता लगाए और संबंधितों पर कार्रवाई करे? बहरहाल वो दिन आएगा या नहीं ये तो बात की बात है, किंतु फिलहाल इन 18 मजदूरों को उनका न्याय मिल गया है, ये संतोषजनक है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दी गई राय पर काफी चर्चाओं में है। बुधवार को मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां शरद पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीएम मोदी की तुलना भी कर दी। पवार ने इस बयान से आगामी महाराष्ट्र समेत देश के आगामी राजनीतिक मायनों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वही शरद पवार है जो राज्य से लेकर केंद्र तक की सत्ता को हिलाने का दम रखते हैं। पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी की प्रशासन पर अच्छी पकड़ है। सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और उनके सहयोगी एक साथ कैसे आ सकते हैं, इस पर पीएम का ज्यादा भर रहता है। वहीं इससे परे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर भी ये कार्यशैली देखने को नहीं मिली। महाराष्ट्र के ही नहीं तो केंद्र तक अपनी साख बनाने वाले शरद पवार और उनकी राय को देश के राजनीतिक क्षेत्र में काफी महत्व दिया जाता है, और वो भी ऐसे ही नहीं तो राजनीतिक सूझबूझ के मामले में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिज्ञ होगा जो पवार का लोहा न मानता हो। इसलिए पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर अब काफी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या आगामी दिनों में शरद पवार और भाजपा मिलकर क्या कोई नया फॉर्मूला तो नहीं बना रहे हैं? क्या राज्य की सरकार को लेकर कोई अंदरूनी हलचल है जिससे मीडिया जगत अनजान है? ऐसे कई सवाल फिलहाल राजनीतिक गलियारों में मंडरा रहे हैं। धर्म सांसद भड़काऊ भाषण मामले में अब संतों ने मौलानाओं के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की मांग की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें खूब ठहाके भी लगे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले के आरोपी संतों ने थाने पहुंचकर क्रॉस एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपते वक्त साध्वी अन्नपूर्णा पुलिस अधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए कह रही है कि आपको संदेश देना चाहिए कि आप पक्षपाती नहीं हैं, जिसके जवाब में यति नरसिंहानंद कोतवाल के लिए ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये लड़का हमारी तरफ होगा। इसके साथ ही मौके पर मौजूद सभी लोग जोर से ठहाके लगाते दिख रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में 17 से 19 दिसंबर तक 3 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साधु संतों ने मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण दिए। सोशल मीडिया पर संतों के उन्मादी भाषण वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। इस धर्म संसद में 500 से आसपास महामंडलेश्वर महंत, करीब 1000 अन्य संत मौजूद थे। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी समेत 2 संतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी के जवाब में साधु संतों ने उन मौलानाओं के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है, जिन्होंने धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी। धर्म संसद के आयोजनकर्ता हिंदू रक्षा सेना के प्रबोधानंद गिरी का कहना है कि उन्हें किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। धर्म संसद को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में उन्होंने यह बात कही। धर्म संसद में वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की पैरवी की और हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। धर्म संसद में कई महामंडलेश्वर महंत शिरकत करने पहुंचे थे। अब सवाल उठता है कि धर्म संसद में अगर हेट स्पीच के माध्यम से अन्य धर्मों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाते हैं, अन्य धर्म के लोगों को जान से मारने, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने के आह्वान किए जाते हैं और महापुरुषों के बारे में भी अपशब्द कहे जाते हैं, तो इसमें धर्म कहाँ है? इस धर्म की संसद को क्या धर्म संसद कहा जाएगा? अब रही बात इसके खिलाफ कार्रवाई की, तो इस वायरल वीडियो में जो दिख रहा है, तो क्या प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? यह सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थित नगर पालिका द्वारा शहर के सबसे ज्यादा चहल पहल वाले रास्ते को खस्ताहाल होते देख इस पर दया करके इस पर डांबर लगाई गई, लेकिन लोगों के ही पैसों से रोड बनाने में भी नगर निगम नाकामयाब साबित होते दिखाई दे रही है। नगर निगम ने पुरानी रोड का डांबर निकाले बिना ही उस पर नया डांबर लगा दिया, जिससे रोड थोड़ी और मजबूत हो गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रास्ता बनाने के नाम पर कैसे मजाक किया गया है। पुराने रास्तों पर सिर्फ नाम के लिए डांबर चिपका दी गई है।
बोलना गवारा नहीं होगा कि जिस काम के लिए प्रशासन और ठेकेदार दोनों को पैसे मिलते हैं, उसी काम को ये कुछ इस तरह करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे सड़क वो अपने पैसे से बना रहे हैं, और वो भी जैसा मन करे वैसे। इन सभी सड़कों को देखते हुए परिसर के व्यक्ति ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि वे इस मामले में किस हद तक परेशान है। समस्या नहीं, मुख्यमंत्री नल जल योजना का जो वाल डला हुआ है, वो रोड से 1.5 फीट ऊपर डला हुआ है, जो कि रोड के बीचों बीच आ रहा है, जिससे कि 8 फीट रोड खत्म हो रहा है। नगर पालिका, सीएमओ और जन सुनवाई में भी आवेदन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। अभी जो नया रोड बना रहे हो वो वाल यथावत है, तो ये रोड को खत्म करने की प्लानिंग है या इन लोगों को ये वाल नीचे नहीं कर सकते। इनका कहना ऐसा है कि नीचे पीएचई की लाइन आ रही है, तो इन्होंने नई लाइन डाली है, तो पीएचई की लाइन के ऊपर लाइन क्यों डाली? पहले पूरे प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। अगर ये 2 फीट ऊपर है तो ये इनकी गलती है, जनता थोड़ी भोगेगी उसको। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इस वाल से। इस वाल को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए इनको रोड बनने से पहले। अब तो रोड बनेगा और फिर खोदेंगे इसको, ये फिर कमाई का एक जरिया ढूंढेंगे। तो रोड तो वर्तमान में 1.5 mm का बन रहा है, तो ये तो ऐसा कैसा 1 फीट ऊपर ही है। ये बता रहे 20 mm रोड बन रहा है। 20 mm में हो तो जाँच करो इसकी। अभी 20 mm इसकी तो डीपीआर से जांच कराना चाहिए। 20 mm कहने से थोड़ी बन जाएगा। भाई डीपीआर में क्या लिखा है? इसको ठेका दिया, ठेकेदार को दिया होगा ना मापदंड की, इस मापदंड से रोड बनेगा, तो उसकी जांच करो, उसमें सब लिखा होगा। ये अपनी मर्जी से ठेकेदार कर नहीं सकता कोई काम। भाई ठेकेदार को जो वर्क आर्डर दिया होगा उसमें सब लिखा होगा, कितना कोट है इसमें, कितने mm का कोट है, कितना डामर डालना है, कितना ऑयल डालना, सब मालूम होगा उसमें। तो ये उससे आप सीधी जो है सीएमओ के पास भी होगी ये कापी, इंजीनियर के पास भी होगी, ठेकेदार के पास भी होगी। ये रोड पे सफाई भी नहीं कर रहे, धूल मिट्टी नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरे ये लिपापोती कर रहे हैं। इनका चुनाव आ रहा है पाछे, तो उनको जैसे तैसे करके और अपना उल्लू सीधा करना है। रोड का पैसा कहीं का पड़ा होगा, कहीं का कहीं डालना है और निकालना है इनको। बाकी इनकी कोई प्लानिंग नहीं है नगर को लेके, बगैर प्लानिंग के चाहे जहाँ कहीं भी ठोक देते हैं। के लिए जन सुनवाई में आवेदन दिया था, उसके बाद में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मैंने इसका कंप्लेंट की थी। तब नगर पालिका के द्वारा वहाँ जवाब भी ये दिया गया कि ये रोड के लेवल को लेके बनाया गया है। और जब इसको टेस्टिंग के लिए किया तो हर जगह कहीं पे भी भरने से पहले ये चेक नहीं किया गया है लाइन को कि लाइन कहाँ से डैमेज है, कहाँ से क्या है। बस आए और भर दिया, उसके बाद में जैसे तैसे करके लिपापोती कर दी। लेकिन जिस दिन इस लाइन को टेस्ट किया गया उस दिन जहाँ जहाँ जॉइंट थे पूरे झाबुआ में हर जगह से जॉइंट फूटे हुए, प्लस जहाँ पर टर्न दिए, एल्बो लगाए, टी लगाई है, उन एल्बो को और टी को बंद नहीं किया गया, तो वहाँ से भी पानी इतना लीकेज हुआ कि सारे रोड डैमेज हुए। वो जो सारे रोड डैमेज हुए उसमें नुकसान हुआ तो जनता का हुआ। परेशानी भी सामने है और परेशान लोग भी। ऐसे में प्रशासन लोगों से विकास के नाम पर कब तक मजाक करता रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लोगों ने ऐसी खस्ताहाल निर्माण के लिए ही पार्षदों को चुनकर उन्हें कुर्सी पर बिठाया था? रोड की बनावट से ही उसके आगामी कार्यकाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे अगर इस परेशानी का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में लोग का रोष नेतागण पर और प्रशासन पर देखने को मिल सकता है। इक्वालिटी न्यूज के मुख्य खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।